बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज चैप्टर नंबर 7 का पेज नंबर 148 है और इसका हम आर्टिकल जो है वो 7.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं आपको इसके निशान लगवाऊंगी और इम्पॉर्टेंट जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चंस बताऊंगी कि अगर आपको आते हैं तो आपने किस तरीके से उनको अटैम्प्ट करना है। तो ये आपका आर्टिकल 7.3 है प्रेशर के बारे में। सबसे पहले तो देखें कि अगर आपको जो है वो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन किया गया कि हाउ विल यू डिफाइन एंड एक्सप्लेन प्रेशर, राइट इट्स फार्मूला एंड यूनिट। ठीक है, ये बात अंडरस्टूड है कि अगर आपको जो है प्रेशर की डेफिनेशन आती है, किसी भी टर्म की डेफिनेशन आती है, तो आपने उसका अगर यूनिट दिया हुआ है बुक में तो आपने वो ज़रूर लिखना है, अगर फार्मूला दिया हुआ है तो आपने वो ज़रूर लिखना है। ठीक है, और कोशिश करें कि छोटी सी एग्जाम्पल भी दे दीजिए तो आपको पूरे 2 नंबर मिलेंगे। आपके नंबर कोई नहीं काट सकता। लेकिन अगर आप सिर्फ डेफिनेशन लिखोगे और इसका यूनिट और फार्मूला नहीं लिखोगे तो आपके नंबर वहाँ पे कट जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है उन्होंने प्रेशर की डेफिनेशन बोली हुई है। ठीक है, डेफिनेशन क्या होती है? फोर्स एक्टिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी। ठीक है, यानी वो फोर्स जो कि किसी बॉडी के ख़ास एरिया पर यानी यूनिट एरिया पे एक्ट करती है, तो उसको हम क्या कहते हैं कि उसको हम प्रेशर कहते हैं। ठीक है, अब प्रेशर का जो फार्मूला है ये इसको हम शो करते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया यानी P = F/A। ठीक है, अब ये जो आपके पास इसका फार्मूला आ गया। अब आपने जो है वो देखना है इसका यूनिट। ऐसा यूनिट जो ये तो एक तो स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, ये MCQs में आ सकता है कि ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो आपने ज़रूर याद करना है कि ये स्केलर क्वांटिटी है। इसके बाद इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, और ये जो यूनिट होता है ना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको हम पास्कल भी कहते हैं। ठीक है, चूँकि ये पास्कल इसको हम कहते हैं तो लिहाजा क्या होता है कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है वो 1 पास्कल के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये जो है वो आपका क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, इसके बाद जो है प्रेशर का देखें क्वेश्चन यहाँ पे बना हुआ है कि व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ फोर्स रिलेशन ऑफ प्रेशर विद एरिया। ठीक है, तो इसको आपने जो है वो एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अभी इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो इस पूरे आर्टिकल ये पैराग्राफ में जो है यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, इसको देख लेते हैं। ये जो है ना यहाँ से लेके यहाँ तक बनती है। ठीक है, इसको देख लेते हैं कि प्रेस आ पेंसिल from its end between the palms. The palm pressing the tips feel much more pain than the palm pressing the blunt end. ठीक है, we can push a drawing pin. अच्छा जी, पहले मैं यहाँ का बता दूँ। इसमें क्या होता है कि जब आप किसी भी मतलब पेंसिल को इस तरीके से जो है वो, हाँ जी, जब आप पेंसिल को इस तरीके से अपने हाथों में दबाते हैं, हथेलियों के दरमियान दबाते हैं, तो वो हथेली जहाँ पे ये आपकी जो टिप है वो आप प्रेस होगी यहाँ पे, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पेन फील होगी। जबकि ये जो आपका ब्लंट एरिया यानी जो मुड़ा हुआ हिस्सा है यहाँ पे आपको जो है वो पेन कम फील होगी। ठीक है, इसकी रीज़न हम आगे जाके देखते हैं। अच्छा जी, वी कैन पुश अ ड्राइंग पिन इनटू अ वुडन बोर्ड बाय प्रेसिंग इट आउट बाय अ थंब। ठीक है, इसी तरीके से आपको यहाँ पे डायग्राम के अंदर जो है ना वो नज़र आ रहा होगा कि एक थंब पिन है और इसको हम हाथों ये अंगूठे से जो है वो नीचे ड्राइंग बोर्ड के ऊपर जो है वो प्रेस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसको हम इजीली प्रेस कर लेते हैं। ठीक है, इट इज़ बिकॉज द फोर्स वी अप्लाई ऑन द ड्राइंग बोर्ड इज़ कन्फाइंड टू जस्ट अ वेरी स्मॉल एरिया अंडर इट्स शार्प टिप। ठीक है, इसको हम क्यों इजीली प्रेस कर रहे हैं? क्योंकि हम फोर्स जो है वो इसके ब्लंट एरिया पे अप्लाई कर रहे हैं, और जब यहाँ पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि ये जो इसका शार्प एरिया होता है ये क्या होता है, ये इजीली जो है वो ड्राइंग बोर्ड के अंदर जो है वो चला जाता है। ठीक है, तो ये जो इसका शार्प एरिया है उसका एरिया बहुत कम है। तो इस और जबकि जो आपका ब्लंट एरिया होता है जिससे हम जहाँ पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं वो आपका वाइड एरिया होता है, वो उसका एरिया जो है वो ज़्यादा है, जबकि जो आपका शार्प रीजन है उसका एरिया आपके पास जो है वो कम होता है। ठीक है, अ ड्राइंग पिन विद अ ब्लंट टिप वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू पुश इनटू द बोर्ड ड्यू टू द लार्ज एरिया ऑफ इट्स टिप। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि जो अगर हम इसके ब्लंट एरिया को प्रेस करने की कोशिश करेंगे वुडन बॉक्स में वुडन बोर्ड में, तो क्या होगा, वो बहुत मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि उसका एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा है, जबकि एज़ कम्पेयर टू दिस वन ये जो इसका शार्प रीजन है, टिप है, इसको जो है वो ड्राइंग बोर्ड में प्रेस करना बहुत ईजी है। क्यों? क्योंकि इसका जो है वो एरिया बहुत कम होता है। ठीक है, तो इन दीज एग्जाम्पल्स वी फाइंड आउट दैट इफेक्टिवनेस ऑफ अ स्मॉल फोर्स इज़ इंक्रीज्ड इफ़ द इफेक्टिव एरिया ऑफ द फोर्स इज़ रिड्यूस। यानी इसका मतलब ये है कि अगर आप इफेक्टिव एरिया, ठीक है, अगर आप एरिया को डिक्रीज़ कर देते हो ना, जैसे यहाँ पे हमने एरिया को डिक्रीज़ कर दिया, एरिया बहुत कम हो गया है, तो क्या होगा कि यहाँ पे है जो है वो हमें फोर्स कम लगानी पड़ेगी। फोर्स हम कम लगाएंगे तो ये इजीली जो है वो
बोर्ड के अंदर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो है वो एरिया कम हो गया। जब एरिया कम हो जाता है तो उसकी वजह से हमें फोर्स जो है वो कम लगानी पड़ती है। लेकिन अगर आपके पास जो है वो ब्लंट एरिया, यानी अगर आपके पास एरिया ज़्यादा आ जाता है तो हमें फोर्स जो है वो ज़्यादा अप्लाई करनी पड़ती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या देखते हैं, द एरिया ऑफ द टिप ऑफ द पेंसिल और ऑफ द नेल इज़ वेरी स्मॉल एंड हैंस इंक्रीजेज द इफेक्टिवनेस ऑफ फोर्स। यानी अगर एरिया कम हो रहा है, ठीक है, तो क्या होगा कि फोर्स जो है वो वहाँ पे उसमें क्या होगा कि इजली जो है वो उसके अंदर जो है वो प्रेस हो जाता है उसके अंदर। ठीक है, द क्वांटिटी दैट डिपेंड्स अपॉन द फोर्स एंड इंक्रीजेज विद द डिक्रीज इन द एरिया ऑन विच द फोर्स इज एक्टिंग इज कॉल्ड प्रेशर। अब यहाँ से हम देखते हैं कि प्रेशर हम किसे कहते हैं, यानी वो फोर्स वो क्वांटिटी जो कि फोर्स के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, और वो क्वांटिटी इंक्रीज़ करती जाती है विद डिक्रीज़ इन एरिया। ठीक है, उसको हम प्रेशर कहते हैं। देखें आपके पास जो है वो ये फार्मूला आ जाता है। प्रेशर को आप किससे डिफ़ाइन करते हैं, P इज़ इक्वल टू F/A। ठीक है, तो प्रेशर को हम किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं कि ये जो प्रेशर है ये डिपेंड करता है, आपके फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और ये प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ मतलब ये जो है वो इंक्रीज़ किस तरह से होगा, अगर हम एरिया को डिक्रीज़ कर दें। ठीक है, इट्स मीन कि ये जो है ये डिपेंड कर रहा है फोर्स के ऊपर। ठीक है, और जब हम फोर्स को इंक्रीज़ करते हैं तो प्रेशर भी इंक्रीज़ करता जाता है। ठीक है, लेकिन इसका जो प्रेशर का है ये एरिया के साथ जो है वो इन्वर्स रिलेशन है। यानी एरिया को अगर हम इंक्रीज़ करेंगे तो वहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज़ हो जाएगा, प्रेशर वहाँ पे कम हो जाएगा। ठीक है, और अगर एरिया जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है तो प्रेशर क्या होगा, वहाँ पे डिक्रीज़ कर जाएगा। तो इन दोनों का जो है आपस में इन्वर्स रिलेशन आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है अगर आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आपने क्या करना है कि इसका जो है वो इसकी डेफिनेशन, इसका आपने यूनिट, इसका फार्मूला और साथ में जो है वो आप ये एग्जांपल दे सकते हैं अगर आपके पास जो है वो 4 नंबर का नोट आ जाता है।